नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा और महत्वपूर्ण फैसलों को आपके लिए आसान भाषा में लाते हैं। आज का केस उन सभी के लिए बेहद जरूरी है जो सिविल मुकदमों में समझौता डिक्री कॉम्प्रोमाइज डिक्री से जुड़े हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी केस में आपकी बिना जानकारी के कोर्ट में समझौता दिखा दिया जाए तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या पहले ट्रायल कोर्ट जाना जरूरी होता है? इसी सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल 2025 को एक बेहद अहम फैसले में दिया। तो आइए समझते हैं पूरा केस स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इससे आपके केस की रणनीति तय हो सकती है। केस के संक्षिप्त तथ्य, शॉर्ट फैक्ट्स ऑफ द केस। यह केस गुजरात के सिद्धपुर इलाके की 3 गैर कृषि भूमि के टुकड़ों को लेकर हुआ। यह जमीन पहले मूसा भाई मूमन के पास थी, जिनके देहांत के बाद उनकी संतानों के नाम आई। एक पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए हसन अली लाड को जमीन बेचने का अधिकार दिया गया। 2007 में शिया इमामी इस्माइली मोमिन जमात से बिक्री का एग्रीमेंट हुआ, लेकिन 2013 में उसे कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद सकीना सुल्तान अली अपीलकर्ता को म्यूटेशन के जरिए जमीन की मालकिन दिखाया गया और उन्होंने 2015 में जमीन बेच दी। तभी 2 समझौता डिक्री 2016 में बिना सकीना की जानकारी के पास हो गई। सकीना ने इसके खिलाफ अपील फ्रॉम ऑर्डर्स डाली, बजाय कि ट्रायल कोर्ट जाकर समझौते को चैलेंज करने के। धारा और आरोप, सेक्शंस, चार्जेस। ये मामला पूरी तरह सिविल है, इसमें कोई आपराधिक आरोप नहीं थे। मुख्य रूप से इन धाराओं पर विवाद हुआ। ऑर्डर 23 रूल 3 और 380 पीसी समझौता डिक्री से जुड़े प्रावधान। सेक्शन 96 3 सीपीसी समझौता डिक्री पर अपील की मनाही। ऑर्डर 43 रूल 1 80 पीसी अपील की प्रक्रिया। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट सेक्शन 21 2 लोक अदालत के निर्णय। मुख्य मुद्दा, मेन इश्यू। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या कोई पार्टी जिसे समझौता डिक्री पर आपत्ति हो वो सीधे सेक्शन 96 के तहत अपील कर सकती है या पहले ट्रायल कोर्ट में जाकर आपत्ति दर्ज करना जरूरी है? यानी शॉर्टकट अलाउड है या प्रॉपर चैनल? न्यायालयों में कार्यवाही, कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ट्रायल कोर्ट ने समझौता डिक्री इस आधार पर पास की कि वकील के पास सही वकालतनामा था। गुजरात हाई कोर्ट की बड़ी बेंच ने कहा कि सेक्शन 96 3 के तहत सीधी अपील नहीं की जा सकती। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सकीना। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। पहले ट्रायल कोर्ट में जाकर ऑर्डर 23 रूल 3 के तहत आपत्ति लगानी होगी। जजमेंट्स रेफर्ड। इन केसों को भी रेफर किया गया। पुष्पा देवी भगत वर्सेस रजिंदर सिंह 2006। बनवारी लाल वर्सेस चंदो देवी 1993।
त्रिलोकीनाथ सिंह वर्सेस अनिरुद्ध सिंह 2020। एच.एस. गौतम वर्सेस रामामूर्ति 2021। किशुन वर्सेस बिहारी 2005। श्री सूर्या डेवलपर्स वर्सेस एन. शैलेश प्रसाद 2022। मुख्य विचार की कंसिडरेशंस ऑफ द जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 1976 के बाद हुए संशोधन के तहत समझौता डिक्री को अलग से चुनौती नहीं दी जा सकती। बिना ट्रायल कोर्ट में आपत्ति के सेक्शन 96 के तहत सीधी अपील मेंटेनेबल नहीं है। वकील की ओर से किए गए समझौते जब तक वैध वकालतनामा हो मान्य माने जाएंगे। अंतिम निर्णय फाइनल वर्डिक्ट एनालिसिस। सुप्रीम कोर्ट ने सकीना की अपील खारिज कर दी। कहा, सेक्शन 96(3) अपील को रोकता है। पहले ऑर्डर 23 रूल 3 के तहत ट्रायल कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर उचित हो तो ट्रायल कोर्ट में नया आवेदन दाखिल किया जा सकता है। कोई हर्जाना कॉस्ट नहीं लगाया गया। निर्णय के मुख्य बिंदु इंपॉर्टेंट टेकअवेज। सेक्शन 96(3) का पालन जरूरी है। समझौते पर आपत्ति सिर्फ ट्रायल कोर्ट में ही उठाई जा सकती है। वकील द्वारा की गई कार्रवाई तब तक वैध है जब तक उसे चुनौती न दी जाए। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है, केवल आर्टिकल 227 के तहत चुनौती संभव है। पक्षकारों की दलीलें। डिफेंसेस प्रेजेंटेड। सकीना की तरफ से सीधी फर्स्ट अपील की अनुमति होनी चाहिए। समझौता धोखे से हुआ है। हाई कोर्ट का नजरिया बहुत संकीर्ण और गलत है। जमात की तरफ से सेक्शन 96(3) साफ कहता है कि अपील नहीं हो सकती। पुष्पा देवी जैसे केस में यही प्रक्रिया तय की गई है। सही तरीके से वकील ने समझौता कराया था। सुप्रीम कोर्ट ने जमात की दलीलों को सही माना। सकीना की गलती थी कि उन्होंने पहले ट्रायल कोर्ट में आपत्ति नहीं उठाई। भविष्य में कैसे करें इस्तेमाल यूज इन फ्यूचर स्ट्रैटेजी। इस फैसले से हमें क्या सीख मिलती है? अगर समझौते में गड़बड़ी हो, सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में लिखित आपत्ति दर्ज करें। सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले सही प्रक्रिया अपनाएं। फ्रॉड की बात तभी मानी जाएगी जब उसे लोअर कोर्ट में सिद्ध किया जाए। अगर आपके क्लाइंट को लगता है कि उन्हें बिना जानकारी के समझौते में फंसा दिया गया है, सबसे पहले ऑर्डर 23 रूल 3 प्रोवाइजो का सहारा लें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।